वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन बुक के नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 28 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में 29 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, जहाँ से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है 29 पे पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से विभाजित है। ठीक है दोस्तों, ऐसा जब भी प्रश्न है तो हम लोग एक छोटा सा पावर लेकर चलेंगे। ठीक है, तो 29 पे पावर अगर 15 है तो 15 को हम लोग अगर ना लेकर 1 लेते हैं कि 29 पे पावर 1 होगा -1 करें, सॉरी 49 पे पावर। ठीक है, तो 49 पे पावर 1 मतलब क्या 49 होगा। 49 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 48। ओके, अब देखिए कि ये 48 को किससे कटना चाहिए। 48 50 से कटेगा, नहीं कटेगा। 51 से कटेगा, नहीं कटेगा। 29 से कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन 4 नंबर ऑप्शन 8 से 48 कटता है। 8 6 48, यानी कि क्या हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्या कहता है प्रश्न। यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो, m माइनस n एक सम संख्या हो, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किससे विभाजित होगा। तो देखिए दोस्तों, हम इसमें क्या कर सकते हैं कि m और एक धनात्मक पूर्णांक और m माइनस n क्या है, एक सम संख्या है। n माइनस n एक सम संख्या, यानी कि हम लोग कोई ऐसा संख्या सोच लेते हैं कि इसको घटाने पे यहाँ सम संख्या है। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पे कर लेते हैं 6, ठीक है, और यहाँ पे करते हैं 4, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 जो कि एक सम संख्या है। ओके, अब यहाँ पे हमको पुट करते हैं वैल्यू m स्क्वायर, m के जगह पे क्या डालना है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस n स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। 36 में से 16 घटाएंगे तो 6 में से 6 जाएगा 0, 3 में से 2 1 जाएगा तो 2, यानी कि 20। अब ये जो 20 आया, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग किससे कटेगा। 4 से ये 20 कटेगा ही कटेगा। ओके, 6 से 20 नहीं कटता है, 8 से 20 नहीं कटता है, 12 से 20 नहीं कटता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 से। तो ये क्या किससे कटेगा 4 से कटेगा। हो सकता है, देखिए ये हमने एक डाटा लिया है, ठीक है, या फिर आप कोई भी डाटा लीजिएगा। यहाँ पे एक संख्या क्या कहता है हमेशा, हमेशा मतलब क्या कि अगर आप दूसरा भी डाटा लीजिएगा तो आपका आंसर 4 ही आना चाहिए। ओके, तो हम एक और डाटा लेकर चलते हैं। यहाँ पे अगर 4 लेते हैं और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 8 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 लेते हैं। 8 में से 2 घटेगा तो 6 आएगा, जो कि 6 एक सम संख्या। ओके, 8 में से 2 घटेगा तो 6 आएगा ना, 6 एक सम संख्या, इतना आपको पता है। चलिए इस अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ये किससे कटेगा m स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, अब माइनस में 2 का स्क्वायर 4, 64 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 60, यानी कि 60 जो है 4 से तो कट रहा है। इसका मतलब क्या है कि 4 हमारा राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए 31, यदि एक 3 अंकों वाली एक पूर्णांक के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 6 से पूर्णांकीय गुणज हो, तो मूल्य पूर्णांक सदैव निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा, ये हमको बताना है। क्या कहा कि एक 3 अंकों की संख्या है, ठीक है, और वो जो है ना उसका लास्ट का जो 2 अंक है, अंतिम का जो 2 अंक है वो 6 से हमेशा गुणज है, मतलब कि हमेशा वो 6 से कटेगा। तो कहता है कि पूरी संख्या जो है किससे कटेगी, ये हमको बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 6 से कटने वाला कोई संख्या लेते हैं 2 डिजिट का 12, ठीक है, 6 से 12 कटता है। 12 के बाद कितना कटेगा 18, 24, 36, सॉरी 24 के बाद 30 होगा, 30 के बाद 36 होगा। मैंने एक डाटा लिया 2 अंकों का, अंतिम 2 अंक देखिए 12, 18, 24, 36, 30, 36, ये क्या है 6 से कट रहा है, 6 का गुणज है। ओके, इससे पहले अगर हम लोग यहाँ 1 ले, इसको 2 ले, इसको 3 ले, इसको 4 ले, इसको 5 ले। अब देखिए कि 112 किससे कटता है। 112 देखिए 2 1 3 और 1 4, 112 किससे कटेगा 2 से तो कटेगा ही कटेगा। 112 जो है 2 से तो कटेगा ही कटेगा, ये तो परफेक्ट है कि 2 से ही कटेगा। ठीक है, 218 देखिए ये भी 2 से कटेगा, ये किससे कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में तो सम संख्या है। यानी कि हमने इतना डाटा लिखा तो ये सदैव किससे विभाजित होगा, तो एक संख्या ऐसा है 2 ऑप्शन में कि जो 2 से सदैव विभाजित होगा तो होगा। ठीक है, तो यही इसका प्रश्न का उत्तर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 32,
वह सबसे छोटी संख्या जिसको इतना में जोड़ने पर योग्यफल 9 से विभाजित हो जाए। योग्यफल 9 से विभाजित हो जाए। 9 से विभाजित होने का मतलब क्या है कि संख्या का सभी योग्य क्या हो, 9 से के टेबल में आना चाहिए। ओके, तो क्या है संख्या 6709, इस सभी को आपस में जोड़िए। 9 7, देखिए ना, 6 7 13, 7 6 13, 13 9 कितना हो जाएगा, 13 10 23 में से एक घटेगा तो 22। ओके, 22 में कितना जोड़ेंगे कि जो कि वो 9 से कटेगा, तो 22 के पहाड़ा में 27 आता है, याद है। 9 के पहाड़ा में 27 आता है, 9 3 27, यानी कि इसमें इसको अगर हम लोग 27 बना दे जोड़कर, तो ये जो संख्या आएगा वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो हमको फर्स्ट नंबर ऑप्शन है। तो 22 में कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, तो 22 और 5 कितना हो जाएगा, 27, यानी कि 27 जो है 9 से पूरा पूरा विभाजित है। तो ये जो संख्या अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये संख्या जो है 9 से विभाजित हो जाएगा। तो वो संख्या क्या जोड़े हैं, 5, सो 1 नंबर। ओके, ये विभाजक का भाग देने का एक रूल होता है, आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा। ओके, 33, वह सबसे बड़ी संख्या जो n क्यू माइनस एन, जबकि n एक प्राकृतिक संख्या के रूप में प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी। क्या करिए, एन क्यू माइनस एन, एन के जगह पे कुछ एक वैल्यू पुट कर लिए। सबसे छोटा वैल्यू लेते हैं 2, 2 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए एन का वैल्यू पुट कर रहे हैं, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, यानी कि मैंने इसको जब सॉल्व किया तो 6 आया। ओके, अब एन का वैल्यू कितना लेते हैं, 3 डालेंगे तो 3 3 9 3 27, 27 माइनस में कितना हो जाएगा, 27 माइनस में 3, 27 में से 3 जाएगा तो 24, यानी कि ये 6 जो है 6 से कटता है। ओके, 24 भी जो है 6 से कटता है, यानी कि पूर्णतः किससे विभाजित होगा, तो 6 से हमेशा यह विभाजित होगा। मैंने 2 डाटा इसलिए लेकर चेक किया है कि हो सकता है कि कोई ऐसा डाटा हो जाए जो इस तीनों ऑप्शन में से भी मिल सकता है, इसलिए मैंने 2 डाटा लेकर चेक किया और आपको भी समझा दिया कि जब भी आप कोई और भी डाटा लीजिएगा ना, इनका वैल्यू अगर 4 भी लीजिएगा तो देखिए यहाँ आएगा 4 का क्यू 64 और -4, 64 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 60, जो कि 6 से डिविजिबल है, इसलिए राइट आंसर 6 होगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 34, कुल 3 अंकों की संख्या 6 से विभाजित होगी। देखिए कौन संख्या जो 6 से विभाजित होगी, तो देखिए जो संख्या 3 से कटेगा और 2 से कटेगा, 6 से कटने के लिए क्या है, वो संख्या 3 से भी कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए। ओके, ये देखिए 4 और 1 5, इसके अंक को जोड़िएगा तो 4 और 1 5, 5 जो है 3 से नहीं कटता है तो ये संख्या नहीं कटेगा। 5 और 1 6, ये संख्या 3 से कटेगा, 2 से भी कटता है तो ये हो सकता है। 6 1 7, ये 3 से नहीं कटेगा, 1 और 7 ये भी 3 से नहीं कटेगा, सो एक ही ऑप्शन है 150। 150 को आप काट कर देख लीजिए, 6 से कट जाएगा। 6 दूना 12, 3 0 6 25, 25 6 का 150 होता है, जो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, 150। ओके, आगे बढ़ते। 35, 4 पे पावर 61 प्लस 4 पे पावर 62 प्लस 4 पे पावर 63 किससे विभाजित होगा, तो इसको ये प्लस में, तो इसको हम लोग गुना के टर्म में करने की सोचेंगे। ओके, तो 4 पे पावर क्या करेंगे, 4 पे पावर 61 को अगर कॉमन ले लेते 61 को, ठीक है, तो 4 पे पावर 61 कॉमन का मतलब क्या है कि 4 पे पावर 61 से भाग देना, तो यहाँ 4 पे पावर 61 से भाग देंगे तो ये टोटली कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ 4 पे पावर 62 को 4 से पे पावर 61 से भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 4 पे पावर 2। ओके, यानी 4 पे पावर 1 बचेगा, यहाँ देखिए कैसे, 4 पे पावर 62 है, अब भाग देंगे 4 पे पावर 61 से। ओके, तो भाग के क्रम में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, घटता है, तो 62 माइनस हो जाएगा 61, तो 62 में से 61 घटेगा तो 4 पे पावर 1 होगा, 4 पे पावर 1 का मतलब क्या होगा 4। ओके, प्लस यहाँ 4 पे पावर 63 में से 4 पे पावर 61 निकल चुका है, तो 4 पे पावर बचेगा 2, यानी कि 4 पे पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 16। डायरेक्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं 16, ठीक है। ये हो गया 4 पे पावर 61 इंटू में 16 4 20 और 1 21। अब ये देखिए सिर्फ ये वाला संख्या देखिए ना किससे कट रहा है, 21 है, 3 से कटता है, 21 11 से नहीं कटता है, 13 से नहीं कटता है, 17 से नहीं कटता है, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 3। जो ये संख्या है वो किससे डिविजिबल होगा, 3 से। ओके, नेक्स्ट देखिए 36, यदि 100 और 1000 के बीच किसी पूर्ण के अंकों का योगफल संख्या को घटाया जाए तो वह किससे विभाजित होगा, तो मैंने ऐसा प्रश्न आपको बताया है कि हमेशा वह 3 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा। कैसे, आप कोई भी संख्या लीजिए, 360 ले लीजिए। ओके, इसमें से क्या कहा है, इसके संख्या को घटाइए, 6 3 9, संख्या मतलब क्या, जोड़कर घटाइए। 360 में से 9 घटाएंगे, 10 में से 9 घटेगा तो कितना, 1, ये हो जाएगा 5 और ये 3। ये देखिए 9 से कटता है कि नहीं कटता है, 9 से देख लीजिए काटकर, 9 3 27, ठीक है,
27, 3, 5 और 3 8 और 1 81, 9 नमा 81, यानी कि ये 39 बार में कटेगा। हमेशा किससे कटेगा? 9 से कटेगा। ओके, इस बात को याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए 37, स्टार के स्थान पे कितना होना चाहिए जो कि वो 11 से विभाजित हो। तो 11 से विभाजित होने का मतलब क्या है कि ऑड और इवन को आपस में जोड़े, ठीक है, और उसका अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से कटना चाहिए। ओके, ऑड और इवन को जोड़ने के बाद उसका अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से कटना चाहिए। तो ऑड मतलब क्या? इसको अगर जोड़ेंगे तो इसको जोड़ना होगा, तो 8 और प्लस स्टार के जगह पे कुछ लेना होगा, ठीक है। और फिर अभी इस दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 8 में कुछ जोड़कर कितना घटाएंगे? या तो 0 हो जाए या फिर 11 के टेबल में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं 0, तो 0 में से 4 घटाएंगे, 0 जोड़ेंगे तो 8 में से 4 घटेगा तो 4 आएगा, ना 0 आया ना 11 आया, इसलिए तो ये होगा नहीं। अगर 1 जोड़ेंगे, स्टार के जगह पे यहाँ पे एक कुछ रखना है, ठीक है, स्टार का वैल्यू यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 होगा, नहीं होगा। 5 जोड़ेंगे, 8 5 कितना होगा? 13, 13 में से 4 घटेगा तो ना 0 आएगा ना 11 आएगा। लास्ट ऑप्शन है 7, 8 7 15, 15 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 11, जो कि हमको लाना था 0 या तो 11, तो आ गया 11। सो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। स्टार के जगह पे क्या रखना होगा? 7। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 38, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यता रूप से निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा? तो जो एलसीएम इसका आएगा उससे निश्चित विभाजित होगा, यानी कि 11 × 13 से ही विभाजित होगा, जो कि आपको 3 नंबर ऑप्शन है, 11 × 13 या 13 × 11। ओके, हमेशा इस संख्या से वह संख्या डिविजिबल होगा जो एलसीएम आएगा। मतलब कि क्या कि दो हम लोगों को पता है कि 5 और 7 का हम लोग एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका जो गुना होता है मल्टीपल, 7 5 कितना हो गया? 35, तो इसी से नहीं ये दोनों संख्या कटेगा। वही 11 और 13 का हम लोग एलसीएम नहीं निकाल सकते, तो डायरेक्ट क्या होता है? गुना कर लेते हैं, तो जो गुना करके रहेगा उसी से करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 39 क्या कहता है कि 67 और 101 के बीच कितनी भाज्य संख्या। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये प्रश्न थोड़ा सा गलती हो गया था, ये यहाँ पे अभाज्य कर दिया था। मुझे लगा कि अभाज्य संख्या पूछा होगा, लेकिन पूछा क्या है? भाज्य संख्या। ओके, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? पहले हम लोग अभाज्य संख्या गिन लेते हैं। 67 से 101 के बीच में अभाज्य संख्या गिनते कि कितना है। अभाज्य संख्या होता है क्या है? वह संख्या जो एक और अपने आप से कटे, ठीक है, एक और केवल अपने आप से कटे, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 67 एक भाज्य संख्या है, 68 हो जाएगा, 69 एक नहीं 70 एक, देखिए 67 एक भाज्य संख्या है, 68 भी भाज्य संख्या है, सीधा हो जाएगा 71 एक संख्या। ओके, 71 के बाद 73 होगा, 73 के बाद क्या होगा? 73 74 कटता है, 75 कटता है, 76 77 78 79 नहीं कटता है। ओके, 79 के बाद क्या? 81 82 भी कटता है, 83 किसी से नहीं कटता है, 84 कटेगा, 89 भी किसी से नहीं कटता है, 89 के बाद 97 जो है किसी से नहीं कटता है। ओके, तो ये हो गया आपका। तो अभाज्य संख्या क्या वो निकल गया? 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये टोटल 6 हो गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या हो गया? 6 हुआ, लेकिन हमको भाज्य बताना है। ओके, तो भाज्य संख्या क्या करें? यहाँ से इस देखिए, या तो 67 लीजिए तो 101 नहीं लेना है। देखिए 67 से बढ़ा कर लेना है, ठीक है, तो 67 काउंट नहीं करना है, 67 के बाद काउंट करना है। देखिए इस प्रकार 67 के आगे जो अभाज्य संख्या क्या कहें, 67 को छोड़कर काउंट करना है। ओके, तो 67 छोड़कर अगर हम लोग काउंट करेंगे तो क्या होगा? 68, अब माइनस कर लीजिए 101, तो कितना आएगा? 18 में से 1 जाएगा तो 8 में से 1 जाएगा तो 7। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी ऐसे नहीं, या 11 में से 8 जाएगा तो कितना होगा? 3। 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। ये 9 में से 6 जाएगा तो 3, यानी कि अब भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या नहीं निकलेगा, ये टोटल इस दोनों के बीच का संख्या निकल जाएगा। ओके, यानी कि 33 गो नंबर है इसके बीच में, क्योंकि हम लोग काउंटिंग करेंगे तो 67 छोड़कर ना काउंटिंग करेंगे, 68 69 70 इस प्रकार ना काउंटिंग करेंगे। तो 67 छोड़कर 68 से काउंटिंग करेंगे तो इसके बीच में जो टोटल नंबर है वो 33 गो नंबर है। ओके, और अभाज्य संख्या इसमें से 6 गो है, तो 6 गो घटा लेंगे तो जो संख्या बचेगा वो क्या होगा? भाज्य संख्या होगा, यानी कि 27 गो जो होगा ना ये भाज्य संख्या होगा। ओके, 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं, या फिर हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं 67 से आगे 68 हो जाएगा, 69 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 71 नहीं होगा, 72 होगा, 73 होगा, 74 होगा, सॉरी 73 नहीं होगा, इस प्रकार लिख लेंगे 101 तक और काउंटिंग कर लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए 40, यदि इतना में ए 11 से विभाज्य हो तो ए का मान क्या होगा, 11 से भाग लगाना है तो वही बात है कि ऑड और इवन नंबर को जोड़ेंगे। 3 7 8 7 3 8 ए 6 ए 11 से विभाज्य है तो ऑड और इवन को जोड़ेंगे। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एक छोड़ छोड़ कर गिनेंगे, इसको फिर इसको, ओके ये हो गया। तो इसको जोड़िए 7 8 8 7 15 15 6 21, और या तो अंतर करने पे क्या होना चाहिए, 0 और 11 आना चाहिए। इसको जोड़ेंगे 3 इसको और इसको, तो 3 और प्लस में ए और प्लस में ए, यानी कि ए का वैल्यू क्या पुट कर रहेंगे कि 11 के कटने के लिए क्या 0 या तो 11 आना चाहिए अंतर, ये इसका जो अंतर है 0 या फिर 11 आना चाहिए। अगर हम लोग ए के स्थान पे 6 रखते हैं तो 6 और 6 कितना आ जाएगा 12, 12 और 3 कितना आ जाएगा 15, 21 में से 15 घटाएंगे तो कभी भी 0 और 11 नहीं आएगा, तो 6 तो नहीं रखाएगा, 3 रखते हैं। ए के जगह पे 3, इसके जगह पे भी 3, 3 3 6 और 3 9, 11 21 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 21 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 12। हमको लाना है या तो 0 नहीं तो 11, तो ये भी नहीं हुआ, ओके। 9 डालेंगे, 9 9 18 18 और 3 21, यानी कि 0 तो आ जाएगा ना। 21 माइनस में 3 प्लस 9 प्लस 9, 9 9 दूना 18, 18 और 3 कितना आ जाएगा 21, यानी कि 21 माइनस 21 बराबर तो 0 आ गया। सो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, ओके। तो आपको हम समझाने के लिए इतना लिखते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखिए 41, एक 2 अंकीय संख्या को 2 बार एक साथ लिखकर एक बार 4 अंकीय संख्या बनाई गई, यथावत 25 25 32 32, इस प्रकार बनी गई कोई संख्या सदैव किससे विभाजित होगी। तो इस प्रकार बनी संख्या जो है ना हमेशा 101 से कटेगा, हमेशा किससे कटेगा 101 से, ठीक है। तो देख लीजिए आप कोई भी संख्या लीजिए, इस दोनों संख्या को छोड़कर ले लेते, ठीक है। हम लोग बना लेते हैं अपने मन से 33 33, ओके। अपने मन से देखिए ना करा कि 2 अंक की संख्या को 2 बार लिखे, तो हमने 33 33 को 2 बार लिखा और इसको हम लोग लिखते हैं 101 से। कितना बार में लगाएंगे, 3 बार में लगाएंगे, 303 होगा, ओके। 3 में से 3 जाएगा 0, यहाँ 3 ये कट गया, ऊपर से 3 उतरा, फिर 3 बार में लगाएंगे तो 101 गुना 3 303 हो गया, यानी कि ये कट गया। हमेशा किससे विभाजित होगा 101 से। देखिए ऑप्शन में, देखिए ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या, तो 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 101, जो कि ये अभाज्य संख्या है, ओके। आगे बढ़ते हैं 42, यह दिया गया है कि 2 पे पावर 32 प्लस 1 किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है, उस संख्या द्वारा निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या निश्चित रूप से पूर्णतः विभाजित होगी ये बताना है। यानी कि 2 टू दी पावर 32 प्लस 1, इसको जो है ना इनमें से कोई एक संख्या है जो जिसको वो पूर्णतः विभाजित करती है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे पावर है 33 जो कि इससे ज़्यादा है, लेकिन ये 7 लग रहा है, इसके कारण ये भाग नहीं लगेगा। यहाँ 2 पे पावर 16 है जो कि 32 से छोटा है, यहाँ भी 16 है जो कि 32 से छोटा है, तो ये दोनों ऑप्शन होगा नहीं, और ये 7 है तो ये तो और नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है ये नंबर जो कि इसका राइट आंसर होगा। कैसे होगा तो हम लोग इसको भी चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। 2 टू दी पावर हम लोग 96 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 3 पे पावर क्या लिख सकते हैं, इस पे पावर लिख सकते हैं 32 तिहाई 96 होता है, सॉरी 32 नहीं, हाँ सॉरी 32 तिहाई 96, 30 तिहाई 90, 3 दूना 6 96, ठीक है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 इंटू पे 32 लिख सकते हैं ना, क्योंकि पावर में एक बात जान लीजिए कि 2 पे पावर m पे पावर n रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर nm। ये आपको घातांक एवं करनी में पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 है तो 1 लिख सकते हैं। यदि हम इसको अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 32 पे पावर 1, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सॉरी पावर 3, यानी कि AQ और प्लस 1 का Q हो जाएगा, यानी कि AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस B, यानी कि 2 टू दी पावर 32 प्लस 1 होगा ना, इतना तो होगा ही। ओका उसके बाद क्या होता है AQ प्लस BQ का फॉर्मूला, तो AQ A प्लस B इंटू तो ए स्क्वायर करेंगे तो 2 टू दी पावर, अब देखिए बात की बात कुछ भी है, A स्क्वायर होता है प्लस B स्क्वायर होता है माइनस में AB शायद होता है, ठीक है। लेकिन इतना तो हमको ये तो कट जाएगा ना, ये वाला डाटा जो है इसमें तो हमको मौजूद नज़र आ रहा है जो कि इसको काट देगा, इसलिए हमारा ऑप्शन A नंबर ऑप्शन होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं
43 वह सबसे बड़ी संख्या जिससे व्यंजक n पे पावर 4 प्लस 6n क्यूब प्लस 11n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 24 प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n से पूर्णतः विभाजित है। n से पूर्णतः विभाजित है तो वो क्या है, कौन सी संख्या जो n से पूर्णतः विभक्त है। तो हम लोग क्या करेंगे, n का कुछ वैल्यू पुट करेंगे। ओके, जैसे हम लोग पीछे किए थे तो एक मान लेते हैं। n की जगह पे n पे पावर 4 मतलब 1 पे पावर 4 डालेंगे तो 1 ही रहेगा। 6n पे पावर 1 मतलब 6 से रहेगा, 11 ही रहेगा क्योंकि n का वैल्यू तो 1 लिए, पावर में कुछ भी डालिए 1 ही रहेगा। 6 और यहाँ 24, इस सबको जोड़ने पे कितना आता है, 24 6 30, 30 6 36, 1 37, 1 38, 10 48। 48 किससे कटेगा, अब हम लोग देखेंगे कि 48 जो कहता है कि पूर्णतः किससे विभाजित होगा। तो ये मैंने सबसे छोटा संख्या जो लिया है 1, तो 1 लेने पे 48 आया। तो इससे अब जो बड़ी संख्या लेंगे ना वो हमेशा 48 का मल्टीपल आएगा। जैसे n का वैल्यू 2 लेकर देखिए। ओके, जब 2 लेंगे ना तो 48 का दुगना से मतलब 48 से ही कटेगा। इससे छोटी संख्या भी है जो इसको काट सकती है। ओके, लेकिन जब इसके आगे आएगी तो वो संख्या हो सकता है इसको ना काटे। जैसे कि 2 लेते हैं, 2 पे पावर, देखिए अब 2 लेने से कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि बड़ी संख्या हो जाएगी। एक ही लेकर हम लोग समझ गए कि 48 ही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और भी कह रहा है जो कि हम लोग देख सकते हैं कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी पूछा है तो इस चारों में तो सबसे बड़ी 48 ही है जो कि इसको काट रही है। ओके, तो ये भी देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। देखिए 44 क्या कहता है कि 1000 तथा 5000 के बीच वाली कितनी संख्या है जो 225 से पूर्णतः विभक्त है। तो 1000 से लेकर कितना जाना है, 5000। ओके, अगर हम लोग देख ले कि लास्ट वाला जो है 5000 में 225 से कितना संख्या विभक्त है तो देख लेते हैं 5000 तक। तो ये कहाँ तक निकलेगा, 1 से निकलेगा। ओके, 1 से 5000 का निकल जाएगा, ये टोटली निकल जाएगा 1 से लेकर 5000 तक का। तो काटिएगा तो 225 दूना कितना होता है, 450। 225 दूना कितना हो जाएगा, 450 होगा ना, 450। फिर कितना है, 50 50 50 और यहाँ 500, यानी कि कितना हो जाएगा, देखिए फिर 2 दूना 4 यानी कि 22 बार ही लगेगा। ओके, इससे ज़्यादा बार ये नहीं लगेगा। तो एग्जैक्ट नहीं लगेगा तो ये एक डाटा मान लिए कि 22 बार कटेगा। 1 से लेकर 5000 के बीच में 22 बार ये 225 से विभाजित होगा। 22 वो ऐसा संख्या होगा जो 225 काटेगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि 1000 के अंदर का देख लेते हैं कि क्या गो होगा। तो 1000 अंदर से 225 से भाग लगाएंगे तो यहाँ कितना बार आएगा, 225 चौका 4 गो आएगा। ओके, यहाँ क्या गो आएगा, 225 चौका। अब बस इस दोनों का अंतर कर दीजिए, 22 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 18 गो। ये जो 18 आया ये 1000 से लेकर 5000 के बीच में होगा जो कि 2 नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 45 वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो n³ माइनस n और n माइनस 2 के रूप वाली प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी। यहाँ जहाँ n कोई 2 से बड़ी संख्या हो, तो n 2 से कह रहा है बड़ी होना चाहिए। तो बड़ी मतलब क्या, हम लोग 3 ले लेते हैं। ओके, हम लोग क्या करते हैं, 3 ले लेते हैं, बस पुट करते हैं n³ माइनस n और n माइनस 2। तो क्या करिए, n का वैल्यू हम लोग क्या किए, 2 से बड़ी ले लिए तो क्या हो गया 3 का वैल्यू पुट कर दीजिए। 3 का क्यों करेंगे, 3 3 होती है 27 माइनस 3 और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा तो 1। 27 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 24। तो वो बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती है, 24। देख लीजिए ऑप्शन में, तो 24 कहाँ है, 3 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 46 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो xy जहाँ 1 से 9 प्रकार की किसी 6 अंकों वाली संख्या हमेशा विभाजित होगी। कहने का क्या मतलब है, xy मतलब क्या, कोई भी संख्या जो है ना इस प्रकार लेना है कि xy मतलब क्या, 2 3 2 3 2 3। जैसे क्या, x का वैल्यू 2 लिए, फिर बाद में x है तो 2 ही लेंगे, फिर बाद में x है तो 2 ही लेंगे। y का वैल्यू 3 3 3, ये हमेशा किससे विभाजित होगा, ये हमको पूछा है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट अगर हम लोग भाग लगा लेते हैं तो ये 10 10 से नहीं कटेगा, ये हमेशा किससे कटेगा, 10 101 से। ओके, क्योंकि ऐसा प्रश्न हमने पीछे नहीं है, इस बुक में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मैंने ऐसा प्रश्न बहुत बार किया। ठीक है, चलिए 10,101 से कितना बार में लगाएंगे, तो 3 डिजिट है तो 3 डिजिट में यहाँ तक आएंगे। ठीक है, तो 10 दूना 2 बार में लगेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, 2 0 2 0 2। ठीक है, ऊपर से 0
3 0 3, ये कट गया, ऊपर से 3। ओके, अब कितना बार में लगाएंगे? 3 बार में। 3 को 1 से लगाएंगे 3 0 3 0 3, ये कट गया टोटली। ओके, यानी कि वो किससे हमेशा विभाजित होगा? 10,101 से। तो इस बात को भी याद रखिएगा। 2 डिजिट कटता है किससे? 4 डिजिट का जो सेम होगा 2 3 2 3, ये किससे कटेगा? 4 डिजिट वाला हमेशा कटेगा 101 से। और 6 डिजिट वाला किससे कटेगा? हमेशा कटेगा 10,101 से। तो इस बात को आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 47 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 25 के द्वारा विभाजित है? तो 25 के द्वारा विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट का 2 डिजिट या तो वो 25 से कटना चाहिए या फिर वो 00 होना चाहिए। वही संख्या होगा जो 25 से पूर्णतः विभक्त होगा। ओके, तो देखिए लास्ट में 25 या फिर 00, तो यहाँ सिंगल जीरो है, ये तो कटेगा नहीं। यहाँ 55 है, 25 से कटता नहीं है। यहाँ 75 है जो कि 25 से 75 होता है। यहाँ पे 40 है जो कि कटेगा नहीं। तो आप देख लीजिए 30 33 75 को 25 से काट लीजिए, आपका कट जाएगा। 25 से कम 25, 5 3, 25 दूना 50, 3 3, 25 से कम 25, कितना? 5 और 3 8 7, 25 3 75। ओके, 7 में से 5 2 1 5, 25 5 125, कट गया। यानी कि कितना बार में? इतना बार में। तो हमेशा लास्ट संख्या क्या होना चाहिए? 25 का डिविजिबल होना चाहिए या फिर 00 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए 48 बोल रहा है कि 7 7 7 7 77 से बराबर किस मतलब भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 77 को भाग लगाने कितना? 7 7 7, 3 गो 2 5 3 8 गो, 3 4 5 6 7 8, भाग लगा लीजिएगा तो कितना बार में आएगा? एक बार में लगाएंगे तो यहाँ 77 कटेगा, ऊपर से एक 7 उतरेगा, नहीं लगेगा तो 1 0 उतार कर एक 7 और उतारेंगे। फिर एक बार में लगाएंगे तो ये 77 कट जाएगा। फिर ऊपर से एक ही 7 उतरेगा, नहीं लगेगा तो 1 0 और लगाएंगे तो ऊपर से 7 उतरेगा। फिर एक बार में लगाएंगे तो ये 77 कटेगा। ओके, यानी कि क्या को 77 कटा? 2 2 4 2 6 को कटा, ऊपर से 2 को और 77 उतरेगा। यानी कि 1 0 बैठेगा, एक 77 और उतरेगा, तो एक बार में लगाएंगे तो फिर 77 बार में लगेगा। यानी कितना आया? 10 10 10 1, लास्ट में कितना आना चाहिए? 1, 10 10 10 1, 10 10 नहीं सॉरी 10 10 10 1, ये 4 नंबर ऑप्शन। ओके, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। 49 67 पे पावर 67 प्लस 67 को अगर 68 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? तो देखिए 67 पे पावर 67 प्लस 67 को यदि हम लोगों को भाग देना है 68 से, तो शेषफल क्या बचेगा ये हमें बताना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक रूल पता होना चाहिए कि यदि छोटी संख्या, देखिए 5 से यदि हम लोग 8 में भाग 5 से छोटी संख्या यानी कि 4 में यदि हम लोग भाग करते हैं, ओके, तो क्या होगा? 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो यहाँ जो आता है 4 में से 5 घटाएंगे तो -1। ओके, 4 में से 5 घटाए तो क्या आया? -1। तो हम लोगों का शेष जो होता है ना -1 हो गया, यानी कि शेषफल माइनस में नहीं होता है। वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई करना है। तो देखिए कि क्या अप्लाई होगा। देखिए अगर 68 को 67 से भाग करेंगे, 68 को यदि हम लोग 67 से भाग करेंगे तो इसी प्रकार 68 एकम 68 होगा, माइनस में 1 आएगा। ठीक है, तो माइनस में 1, पावर में कितना है? 67, तो 67 प्लस, अगर इस 68 को हम लोग 68 को अगर हम लोग 67 से भाग करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ भी -1 आएगा। ओके, अब क्या होता है कि -1 पे पावर 67 है, विषम संख्या, तो माइनस का तो माइनस से रहेगा, और प्लस माइनस 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 2 हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस में 2 हुआ और यहाँ माइनस में 1 था, जो मैंने यहाँ पे समझा रहा था। इसका मतलब क्या है कि जब माइनस में आएगा ना तो वो माइनस वाला आंसर नहीं होगा, इसमें से उसको घटाकर लिखा जाता है। 5 में से 1 घटाएंगे तो शेष कितना आएगा? 4। तो इस वाले कंडीशन में शेष 4 आएगा, और यहाँ क्या होगा? 68 से भाग दे रहे हैं तो 68 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 66। तो वो संख्या का शेषफल कितना हो जाएगा? 66, जो कि 3 नंबर ऑप्शन है। ओके, ये क्या शेषफल प्रमेय का ये प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 50, यदि a/b भागफल धनात्मक है, धनात्मक मतलब क्या? पॉजिटिव वैल्यू है। ओके, ये दोनों का वैल्यू क्या है? प्लस है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। ऑप्शन ए कहता है कि a बड़ा होगा 0 से। ठीक है, ठीक है, सही बात है कि पॉजिटिव वैल्यू कह रहा है कि a और b प्लस में होगा, तो a जो है 0 से बड़ा होगा। ठीक है कि a जो है बड़ा होगा, तो b का भी वैल्यू तो यहाँ देना चाहिए था ना कि b भी जो है 0 से बड़ा होगा, ऐसा कुछ देना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं, इसलिए ये ऑप्शन तो हमारे अंदाज से होगा नहीं।
यहाँ पे सिर्फ कह रहा है कि बी सिर्फ जो है ना से बड़ा होगा जीरो से, नहीं, हमको ए और बी दोनों को जीरो से बड़ा करना है। तो ए और बी दोनों को जीरो से बड़ा करना है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है सी नंबर ऑप्शन, जो कि ए और बी दोनों जो है जीरो से बड़ा है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 51, 39, 57 और 53, 49 को जोड़ा जाता है, प्राप्त राशि में इतना घटाया जाता है, प्रारंभिक संख्या का किससे विभाज्य होगा ये बताना है। इस दोनों को जोड़ना है और इतना को घटाना है। 9 7 16, 4 5 9 1 10, 3 9 3 12 और 1 13, 5 3 8 और 1 9। इसमें से क्या घटाया गया, 67 70 62। ठीक है, यही है, तो घटाइए, कितना आएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, 10 में से 6 जाएगा तो 4, ये हो जाएगा, 2 में से 0 जाएगा 2 और 9 में से 7 जाएगा तो 2। 22 44 किससे भाग लगेगा, तो ये 11 से कटेगा। 11 दूना 22, 0 11 चौक 44, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ओके, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैंने प्रश्न में एक चीज़ नोटिस किया, परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी, होगी नहीं पूछा है, नहीं होगी। 22 44 जो है 11 से तो कट ही रहा है, किससे नहीं कटेगा ये हमसे पूछा है। ओके, 3 से देखिए कट गया, 4 4 8 2 10 2 12, यानी कि ये 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। एक ऐसा संख्या है सिर्फ 7 जो ये नहीं कटेगा, 7 3 21, 1 2 7 दूना 14, 4 नहीं कटेगा, इसलिए 7 हो जाएगा राइट आंसर। ओके, 11 नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 52, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि राशि 307 से पूरा पूरा विभक्त हो जाए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 4 × 9, उसको 307 से भाग लगाइए। ओके, कितना बार में, 3 तिहाई, 7 3 21, तो 21, 3 तिहाई 9। ओके, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 2 जाएगा 7, ये कट गया, ऊपर से 9, कितना बार में, 2 ही बार में लगाएंगे। 7 दूना 14, 2 को 0 से करेंगे तो 14 ही होगा, 3 दूना 6, 9 में से 4 जाएगा तो 5 4 9, 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 1, 9 में से 4 तो 5, 8 में से 1 तो 7 और 7 में से 6 जाएगा तो 1, 175। ठीक है, 175 नहीं घटाना है, हमको पूछा है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या। अब इस दोनों का अंतर कीजिए, 307 और माइनस में 175, सॉरी। ओके, 7 में से 5 जाएगा 2, 10 में से 7 जाएगा तो 3 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, 132, यानी कि क्या घटाना चाहिए, 132 घटाना चाहिए। ओके, सो राइट आंसर क्या होगा, 132। हमसे पूछा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में न्यूनतम संख्या घटाना है, छोटा संख्या घटाना है। ओके, तो इस दोनों का डिफरेंस जो था 132 है और ये 175 है, जो कि ज़्यादा है। इसलिए अगर यही 175 जो है 132 से बड़ा होता, सॉरी छोटा होता, तो 175 घटाना पड़ता। आगे बढ़ते हैं। 53 देखिए, 3 पे पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग दिए जाने पर क्या होगा। तो हम लोग n का वैल्यू कुछ फाइंड करते हैं, तो n का वैल्यू क्या लेते हैं, 2। ओके, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 2n, 2 पे पावर 2 डालेंगे तो 2n कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस में 9 गुना में 2 प्लस में 5, भाग लगाना है किससे, 3 से। तो 3 पे पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 और प्लस में 9 दूना 18 प्लस में 5, कितना हो जाएगा, 8 1 9 5, 14 के 4, 1 9 1 10 और 1 11, 114 को 3 से भाग लगाएंगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये तो पूरा पूरा कट के 0 आ जाएगा। जोड़ा हुआ सही है, 5 8 5 13, 1 14, 81 और 10 91 और 8 99, 5 104 होता है। 8 5 13 और 1 14 के 4 हासिल 1, 8 1 9 और 1 10, यानी कि नहीं कटेगा पूरा पूरा। 3 तिहाई 9, देखिए अब भाग लगाकर भागफल निकाल लीजिए 104 से। 3 तिहाई 9, 1 4, 3 चौका 12, 2, यानी कि शेषफल क्या बचा, 2। सो राइट आंसर हो जाएगा 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। 54, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक जो 99 से ठीक ठीक विभाजित होती है। 99 से कटने के लिए वह संख्या 11 से भी कटना चाहिए, वह संख्या 9 से भी कटना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 99 से कटने के लिए 11 का रूल देख लेते हैं। 4 2 6, सॉरी 4 7
7 4 11, 11 7 16, 16 में से 8 घटाएंगे तो नहीं, ये नहीं कटेगा। देखिए एक नंबर तो नहीं कटेगा, ये तो परफेक्ट हो गया। दूसरा नंबर देखिए 7 3 10 और 1 11, 11 में से 9 घटाएंगे, 8 और 1 9, ये भी नहीं कटेगा। ओके, हम लोग सिर्फ 2 से 11 से काटने के लिए सोच रहे हैं। ओके, 2 1 3, 7 और 3 10, 10 में से 8 है और 1 9 घटेगा, 10 में से 9 घटेगा तो 1 आता है, नहीं होगा। 4 नंबर 6 5 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा, 11 8 19, 5 और 3 8, 19 में से 8 घटेगा तो 11, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आप कर लीजिए। 5 3 6 5 8, क्या कहते हैं, एक एक संख्या छोड़कर जोड़ना है। 5 6 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा, देखिए 8 6 14 5 19, अब माइनस, इस दोनों को जोड़िए, 6 5 और 3 8, 11 में से 9, 19 में से 8 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 11, 11 जो है 11 से कटता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते। 55 75 0 70 के निकटतम कौन सी संख्या जो 65 से पूर्णतः विभक्त है। तो 65 से भाग लगा लीजिए डायरेक्ट 75 0 70 में, 65 एकम 65 0 1 0, फिर 65 एकम 65, यहाँ पे आएगा 35, ऊपर से 7, फिर 6 5 30, 6 1 30 36, 360, 6 5 30 60, और नहीं 5 बार मिलाएंगे, 50 25, 6 5 30 और 2 32, 2 3, ये कट गया, ऊपर से 0, यानी कि 65 से कितना, 65 चौका ही लगेगा, चौका 5 चौका 20, 6 चौका 24 और 2 26, 0, 32, 12 में से 6 जाएगा तो 6, यानी कि ये कट गया 60। ओके, 60 क्या कीजिए, इसमें से घटा लीजिए, नहीं इसमें से हमको छोटी संख्या निकटतम पूछा है ना, तो इस दोनों का पहले अंतर देखेंगे। 65 में से 60 घटेगा तो कितना आएगा, 5, और यही जो 65 में से 60 घटेगा तो आया 5, 5 जो है इसमें से घटा लीजिए, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 75 0 65, 75 0 65, ऑप्शन नंबर 4, 75 0 65। निकटतम कौन सी संख्या है जो 65 से सॉरी यहाँ पे जुड़ेगा, सॉरी यहाँ जुड़ेगा, 2 नंबर ऑप्शन होगा। ओके, क्योंकि 75 0 70 के निकटतम पूछा है, अगर यहाँ पे हम लोग 5 अगर बढ़ा दें, ठीक है, यहाँ पे 60 में 5 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 65, तो 65 एकम 65 यहाँ तो लग जाएगा ना, तो क्या कि 5 जोड़ना पड़ा है, तो 5 क्या होगा, जोड़ना पड़ेगा। ओके, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 75 हो जाएगा, 75 0 75, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। देखिए 56, यदि 2 अंकों की किसी संख्या को उसके अंकों के योग्य से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 और शेष 3 रहता है। यदि संख्या को उलट कर दिया जाता है तो परिणामी संख्या अंकों के योग्य से विभाजित किया जाए तो भागफल 4 और शेष 9 रहता है। संख्या के अंकों का योग्य कितना है ये हमको बताना है, ठीक है। तो हमको कहा है कि यदि 2 अंकों की किसी संख्या को, 2 अंकों की कोई संख्या है उसके अंकों के योग्य से विभाजित किया जाता है, तो 2 अंकों की कोई एक संख्या हमको मानना होगा, लेकिन वहाँ ऐसे करेंगे तो काफ़ी लंबा प्रश्न बन जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन लेकर चलते हैं। ओके, तो 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योग्य क्या है, 6 है, तो ये मान लीजिए कि अंकों का योग्य 6 है। ओके, जब संख्या को भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आता है, 6, और शेष कितना रहता है, 3। तो हम लोग संख्या तो बना सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, तो 6 1 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39, यानी कि संख्या क्या बन गया, 39। अब क्या कहता है कि यदि अंक, पहले यहाँ पे देखिए भागफल 6 और शेषफल 3 रहता है, यदि अंकों को उलट कर दिया जाए तो परिणामी संख्या को अंके का योग्य विभाजित किए गए भागफल का 4 और शेषफल 9 रहता है। और यहाँ क्या कहता है ऊपर में कि यदि 2 अंकों की किसी संख्या को उसके अंकों के योग्य से विभाजित किया जाए तो भागफल 6 और शेषफल 3 होता है, ठीक है। अगर इसी को पलट दिया जाए, ये 39 है, इसको पलट कर 93 कर दिया जाए, ओके, तो कहता क्या है कि पलट दिया जाए ना, और तब जब 6 से भाग करेंगे तो क्या कहता है कि भागफल 4, तो इसको अगर 4 बार लगाएंगे तो 6 चौक 24 होगा, ठीक है। और शेषफल कितना रहता है, 9 रहता है, लेकिन यहाँ शेषफल तो 9 आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 93 में से 24 घटाएंगे तो बहुत संख्या आएगा। ओके, तो 6 वाले से तो हमारा हुआ नहीं, अब जब 6 से नहीं हुआ तो 9 से भी नहीं होगा, ओके, क्योंकि ज़्यादा का अंतर है नहीं। 3 नंबर ऑप्शन लेकर चलिए 12, ठीक है।
अगर हम लोग मान लेते हैं कि वो 2 अंकों की संख्या है 12, ओके, तो क्या बचता है, शेष 6 बचता है, और सॉरी 6 बार भाग लगता है और शेषफल कितना बचता है 3। तो संख्या अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 छक 72 और शेष जितना बचता है वो 175, यानी कि संख्या क्या हो गया 75, ओके। अब क्या कहता है कि परिणामी संख्या को अगर अंकों के योग्य से विभाजित किया जाए, अब जो परिणाम यदि अंकों को उलट कर दिया जाए, अब इसी को उलट देगा, ओके, इसको उल्टेगा तो क्या हो जाएगा 57, और इसी के अंकों के योग्य से भाग करेगा, यानी कि 12 से भाग करेगा, तो कितना बार लग रहा है 4 बार, तो 12 चौक 48, यानी कि घटाने पर शेष कितना बचना चाहिए 9। देखिए शेष 9 आता है क्या, 17 में से 8 जाएगा तो 9 8 17 होता है, 4 में से 4 जाएगा 0, यानी कि शेष कितना आ गया 9, जो कि कह रहा है कि शेष 9 रहता है, तो शेष 9 भी है और 4 बार भाग भी लग रहा है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 12। समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 57, एक संख्या को इतना से विभाजित करने पर 75 रहता है, उसी संख्या को 24 से विभाजित करने पे तो जो शेष बचता है उसी में हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। 24 से भाग कर दीजिए, 24 दिया कितना हो जाएगा 72, 75 में से 72 जाएगा तो 3, शेष कितना बचेगा 3, ओके। आगे 58, अनीता ने एक समस्या का समाधान करते हुए पहले किसी संख्या को 25 घटाने और उसके बाद वर्ग निकालने के बजाय गलती से घटाकर वर्ग निकालने के, क्या बोला कि अनीता ने एक समस्या का समाधान करते समय पहले किसी संख्या में से 25 घटाने और उसके बाद वर्ग निकालने। मतलब क्या है कि पहले किसी संख्या x में से 25 घटाया और इसका वर्ग निकाला, मतलब स्क्वायर किया, ये कहा, ठीक है। फिर कहता है कि उसके बाद वर्ग निकालने के बजाय, मतलब कि ऐसा किया नहीं, उसके बजाय उसने क्या किया, गलती से संख्या का वर्ग निकालने के बाद उसमें से 25 को घटा दिया गया। संख्या का वर्ग निकालना मतलब x स्क्वायर निकाला और उसमें से 25 घटा दिया, ओके, 25 घटा दिया, परंतु फिर भी उसका उत्तर सही आया, यानी कि ये दोनों जो है आपस में बराबर हो गया। ज्ञात कीजिए कि वो संख्या क्या था, तो x का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है कि दोनों जो है आपस में बराबर हो गए, जितना इसका वैल्यू आया उतना ही इसका वैल्यू आया, तो दोनों का वैल्यू बराबर है। इसको तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर 625, और माइनस में 25 दूना 50x हो जाएगा। इधर करेंगे तो x स्क्वायर और माइनस में 25, x स्क्वायर कट जाएगा, 50x इधर पहले से मौजूद है और ये 625 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 625 और 25 कितना हो जाएगा 650, 1 0 से 1 0, माइनस से माइनस, 5 से काटेंगे 13 5 65, तो x का वैल्यू कितना आ गया 13, जो कि 2 नंबर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। 59, 13 85 1 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि संख्या 87 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 13 85 1 को भाग लगाना है 87 से, तो लगाइए 87 एकम 87, कितना आएगा 8 में से 1 और यहाँ पे 13 में से तो 5, ऊपर से 5 उतरेगा, 87 से यह 5 बार में 7 5 35, 8 5 40 और 3 43, 0 11 में से 3 जाएगा तो 8 और 3 11, ये कट जाएगा, ऊपर से 1 801, 8 6 48, 8 8 64, 8 बार में लगा सकते हैं, 8 8 64, 8 9 72, यहाँ पे 8 9 भी लगा सकते हैं, 9 7 63 के 3, 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 8 72, 6 78, ओके। तो 11 में से 3 जाएगा तो 8 और 3 11, यहाँ हो जाएगा 10, ये 9 में से 8 जाएगा 1, ये तो कट जाएगा 18। इस दोनों का अंतर कीजिए क्योंकि छोटी संख्या हमको बतानी है, तो 87 माइनस 18, 17 में से 8 जाएगा तो 9 8 17, ये हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा तो 6, यानी कि 69 राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 60 क्या कहता है। एक संख्या x 7 से विभाज्य है, जब इस संख्या को 8 12 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल रहता है। x का न्यूनतम मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो 12 8 और 16 का क्या करना है, विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या रहता है 3, तो 12 8 16 का क्या करेंगे LCM, ओके। 12 8 16 का क्या लेंगे LCM, तो लीजिए 12 8 16 कितना आएगा 2 से 4,
6, 8 दूना 16, 2 से 2 3 4, फिर 2 से 1 3 2। ओके, तो एलसीएम कितना निकल कर आ गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 दूना 48। ओके, अब 48 को हम लोग भाग करेंगे तो शेषफल 3 रहना चाहिए, लेकिन वो 7 से विभाज्य है। ओके, तो 48 जो है 7 से विभाज्य नहीं है, इसके लिए इसको हम एलसीएम को क्या करेंगे, मल्टीपल बनाएंगे। अब 48 को 2 से गुना करेंगे तो 96 होगा, लेकिन हमने क्या देखा, ऑप्शन जो है सभी के सभी 150 के अप्रॉक्स में है। यहाँ 150, यहाँ भी 150, यहाँ भी 150, तो 2 से ना गुना कर 3 से गुना कीजिए। ओके, 8 3 24, 4 3 12 और 2 14, 144 आया। ओके, 144 7 से कट रहा है, 7 दूना 14, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 144, 7 एकम 7। ठीक है, जब इसमें 3 शेषफल जोड़ेंगे, शेष जितना बचता है उतना ऐड करेंगे। ओके, तो 3 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा ये संख्या, 147। अब इसको देखिए कि 7 से क्या भाग लग रहा है, करा ना कि एक संख्या एक से 7 से विभाग गया, तो ये जो x निकला ये ऊपर वाला x ही निकला। 7 दूना 14, 7 एकम 7, 21 बार में कट रहा है, तो जो संख्या बना वो कितना बना, 147। ओके, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 147, 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 61, या फिर आप इसको डायरेक्ट, ये जो प्रश्न था ना इसको डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी चेक कर लेते जो 7 से कट रहा है। ठीक है, तो 7 से जो कटेगा वही आंसर होगा। तो 7 से देख लीजिए यही एक ऑप्शन कटता है इसमें से, और कोई ऑप्शन कटता नहीं है, तो ऐसे भी आप मार सकते थे। ओके, चलिए 61, m के किस मान के लिए 34m भाजक 12 से पूर्णतः विभक्त है, 34m बट्टा 12। तो यहाँ पे m की जगह पे क्या पुट करें कि यह 12 से पूरा पूरा लग जाए, तो 12 को अगर हम लोग भाग करेंगे, इसको देखिए इस प्रकार, 34m, 12 दूना क्या हो जाएगा 24, 4 में से 4 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1। अब m का कुछ वैल्यू होगा, वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे कि जो कि पूरा से कट जाए, तो 2 रखेंगे, तो 12 के पहाड़ा में ऑप्शन से लेकर चल रही है, यहाँ अगर 2 रखते हैं m के जगह पे तो 12 के पहाड़ा में 108 102 आता है, नहीं आता है, 0 रखेंगे 100 भी नहीं आता है। लेकिन 3 नंबर ऑप्शन यदि हम लोग 8 रखते हैं m के जगह पे, तो 12 नामा कितना होता है 108, जो कि पूरा पूरा कट जाता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 रखना होगा। क्या रखना होगा, 8। ओके, समझ गए। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे का जो प्रश्न बचा हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।